नमस्कार, नजरिया आपका बड़ा में आपका स्वागत है। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन का पालन करें। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आज अमोर प्रखंड क्षेत्र के कटाव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसी क्रम में अमोर प्रखंड के ज्ञानडब पंचायत अंतर्गत आने वाले सीमलबाड़ी नंगरा टोला में पहुंचकर उन्होंने प्रभावितों की सुधि ली। साथ ही साथ उन्होंने प्रभावितों को आह्वान करते हुए बताया कि अगर एक हफ्ते के अंदर में प्रभावितों की सुधि लेकर सरकार इन प्रभावितों का सरकारी मदद नहीं करती है तो सभी सड़कों पर उतर करके या अंचल कार्यालय में पहुंच करके अपने हक हकूक़ के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। वो जो कश्ती वहाँ पर है अभी जो ये नदी है, एक नदी की नई धारा निकलकर जाकर के वो आगे तास में जाकर मिल रही है और इस वक्त धारा को परिवर्तन होने से रोकने का काम किया जा सकता है, लेकिन सरकारी उदासीनता के नतीजे में यहाँ 200 घर लगभग विस्थापित हो गए हैं। अब तक उनको सरकारी राहत कोष से कोई भी मदद नहीं की गई है, जबकि रिलीफ कोर्ट बिहार का ये कहता है कि 72 घंटे के अंदर ही जो लोग आपदा से प्रभावित होते हैं उनके खान पान का इंतजाम किया जाए, लेकिन यहाँ अमोर और जिला प्रशासन ने इन पर कोई खबर नहीं ली है। ये बड़ा खेद का विषय है। जो सबसे बड़ा मसला ये है कि कनकी नदी का कटाव ये पहला कटाव नहीं है, बल्कि हर साल सैकड़ों घराने इस नदी से कटाव के जद में आते हैं और कटाव रोधक काम होना चाहिए सुखाड़ के दिनों में। और अभी भी पानी बैठा हुआ है, क्योंकि इस साल 10-12 बार कंटिन्यू बारिश होने के नतीजे में 10-12 बार सैलाब यहाँ पर आया थोड़े थोड़े वक्फे के लिए। और मुझे प्रशासन के लोगों से जो बात हुई तो बड़ा अफसोस हुआ कि इन लोगों ने कहा कि साहब सैलाब यहाँ नहीं आया है, कटाव है। तो मैं ऐसे बेईमान अफसरों को कहना चाहता हूँ कि आंखों की पट्टी खोलो और आकर के देखो लंगरा टोला में यहाँ जो लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनों पर रेत जमा हुआ है, ये नदी के कटाव का नतीजा है या सैलाब का नतीजा है। तो मैं जिला प्रशासन को भी अभी अपने लेटर पैड पर लिख करके दे रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ के लोगों से अभी आह्वान करने के लिए आया हूँ कि अगर आपका हफ्ता दिन के अंदर में बिहार के आपदा नियमावली के अनुसार अगर आपको सहायता अनुदान की राशि नहीं मिलती है, आपकी खबरगिरी नहीं की जाती है, तो मैं इन तमाम तर विस्थापितों को लेकर के अंचल अधिकारी के ऑफिस में जाकर के टेंट लगा करके वहां पर रातों दिन गुजारने का काम करूंगा, क्योंकि सारे बेईमान ऑफिसर जो हैं इस इलाके की समस्याओं का समाधान कभी नहीं करते हैं। अभी बारिश रुकी है, थमी है, नदी का जलस्तर घटा है और ये मौका था यहाँ पर कि फ्लड फाइटिंग का काम कराया जाता, डेम्बो पाइलिंग होता, सैंड बैग पिचिंग का काम होता, धारा परिवर्तन से रोका जा सकता था। जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको कहीं कैंप पे बसाया जाता। अभी जो प्राथमिक स्कूल में जहाँ पर बैठे हुए सरकारी भवन क्षति के निशाने पर है, यहाँ प्रधानमंत्री निर्माणाधीन जो सड़क है वो कट कर गिर गई है। इतनी सारी संपत्ति सरकार की कट के चली जा रही है और ये लापरवाही है। इसी देश में गंगा है, जमुना है, ब्रह्मपुत्रा है, बड़ी नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं और एक घर कट के नहीं गिर रहा है। यहाँ डंगना पुल है और वहाँ नदी बिखरना चाहती है तो नदी को बांध के काबू में रखा जा सकता है, लेकिन इन बस्तियों को बचाने के लिए कोई प्लान नहीं है। लगता है कि सीमांचल के लोगों के दर्द की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए सीमांचल में इस दर्द की आवाज के लिए हमारी पार्टी संघर्ष करती रही है और हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर समाज की इस पीड़ा के लिए सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। यहाँ के लोगों से भी हम आह्वान करने के लिए आए हैं। ये बड़ा खेद का विषय है कि साहब 1 महीना 1.5 महीना हो गया लोगों के घर के कटे हुए और अब तक सरकार की अनुदान की राशि नहीं दी जाती। यहाँ के सीओ हो, बीडीओ हो, डीएम हो, एसडीओ हो, अगर उनके परिवार के लोग विस्थापित होते तो क्या उनका यही गत होता? शायद ऐसा नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिहार के दूसरे हिस्से में अगर इस तरह की मुसीबत आती तो ये हिस्सा नहीं होता। सीमांचल के साथ ये सौतेलापन का सलूक है नीतीश सरकार का और नतीजा ये है कि हमारे कटाव के रोकने का अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। लगता है कि अब हमको संघर्ष के अलावा हमारा कोई उपाय नहीं बचा है ये काम करने के लिए।